Hello and assalamu alaikum. My name is Dr. Mohammad Usman Babar. Today I am making this video ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि पार्ट 1 एग्ज़ाम जो है वो क्या है, उसको पास कैसे करते हैं, उसके लिए क्या स्टडी मटेरियल है और कितना टाइम उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1 एग्ज़ाम जो है, जो हमारे पाकिस्तान के कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ने एग्ज़ाम बनाया है, जिसको पास करके आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करवा सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, चाहे वो जनरल मेडिसिन हो, जनरल सर्जरी हो, साइकेट्री, गायनी, ENT एंड ऑल अदर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ पार्ट 1? सो ये तो मैंने आपको बता दिया। सो व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ? सो पार्ट 1 एग्ज़ाम के बेसिकली दो पेपर होते हैं, पेपर ए एंड पेपर बी, और दोनों सेम डे पे होते हैं। देयर इज़ अ हाफ एन आवर गैप फॉर यू टू रेस्ट एंड देन यू प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट टेस्ट। एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटराइज्ड होता है। यू आर देयर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ लैपटॉप। इसमें कोई टाइम का मसला नहीं होता। देर आर 2 आवर्स फॉर पेपर ए, 2 फॉर पेपर बी, और टाइम बहुत ज़्यादा आपके लिए इनफ होता है। बट द प्रॉब्लम इज़ पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि इसका जो कोर्स मटेरियल है वो क्या है, बिकॉज ऑफिशियली कोई CPSP ने नहीं बताया कि ये कोर्स है, ये आपने करना है, या कोई ऑफिशियली उन्होंने मार्किंग का भी नहीं बताया कि एग्जैक्टली कैसे मार्किंग होती है। सो उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर ए को डिस्कस करते हैं। सो पेपर ए एंड पेपर बी में फ़र्क, अगर आप एक जनरल मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई फ़र्क नहीं है। दोनों पेपर और ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, सेम टाइप ऑफ स्टडी मटेरियल है। फॉर स्पेशलिटीज़ पेपर ए आपका सेम होगा विद रिस्पेक्ट टू योर जनरल फील्ड। जैसे जनरल सर्जरी का जो पेपर है वो सारे सर्जिकल स्पेशलिटीज़ का होगा, और पेपर बी जो है वो डिफरेंट होगा आपकी अपनी फील्ड का। फॉर एग्जांपल मैंने पर्सनली साइकेट्री में पार्ट 1 दिया, तो मेरा पेपर ए वाज सेम एज दैट ऑफ द पीपल गिविंग द पार्ट 1 इन मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, एंड पेपर बी मेरा डिफरेंट था। और इस तरह ENT वालों का पेपर ए जनरल सर्जरी का था, पेपर बी वॉज डिफरेंट। So, for paper A, the study material is very simple. You have to take one primary book and one supplementary book. जो प्राइमरी बुक आपकी होगी वो होगी या तो AA या फिर SK, या तो AA या रफ़ी। और ये जो AA और रफ़ी आपकी प्राइमरी बुक होगी, ये आपने कवर टू कवर पढ़नी है, यानी फ्रॉम पेज 1 टू द लास्ट पेज। इसमें आपने ये नहीं करना कि मैं ये पार्ट स्किप कर रहा हूँ, वो पार्ट स्किप कर रहा हूँ। योर प्राइमरी बुक फॉर पेपर ए इज़ आइदर रफ़ी और AA, कवर टू कवर आपने फुल पढ़नी है। सेकेंडली you can and you should supplement it with the latest SK golden file. मेरे टाइम पे SK 18 लेटेस्ट थी तो मैंने वो की। यू कैन डू द 19 इफ़ यू आर गिविंग इट लेटर, और अगर आपके पास टाइम हो तो बाकी देन यू कैन डू अदर बुक्स एज वेल, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया पेपर ए का। पेपर बी इज़ ऑल्सो सिमिलर टू पेपर ए, इट्स वेरी सिंपल। फॉर साइकेट्री मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा क्योंकि मेरा साइकेट्री था। फॉर साइकेट्री यू नीड टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल द थ्योरी एंड देन द MCQs. फॉर थ्योरी यू नीड टू डू basically 3 things. First of all, neurology and psychiatry chapter of first aid. Second, you have to do neuroanatomy from Kaplan, and third, neuropharma from Kaplan Pharmacology. ये तीन आपने बेसिक्स कर लिए। इसके बाद यू टेक द लेटेस्ट एडिशन ऑफ ज़ीशान मसूद, जो कि मेरे पास यहाँ मौजूद भी है। दिस इज़ द 4th एडिशन ऑफ ज़ीशान मसूद। ये FCPS साइकेट्री की बुक है। इसमें तकरीबन 500 पेजेस हैं। इसमें सिर्फ साइकेट्री के MCQs आते हैं। तो आपने ये थ्योरी के बाद ये कर लेनी है। ये हो गया आपका पेपर बी का। अब इफ़ यू हैव टाइम तो गो अगेन एंड डू योर रफ़ी एंड देन टेक सम टाइम टू रिवाइज द साइकेट्री क्वेश्चंस। अब ये तो जनरल चीज़ें हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो अपना मेथड था वो क्या था। तो what I did was that first of all I did my Rafi 12th edition, then I did SK 18. उसके बाद मैंने थ्योरी पढ़ी पेपर बी की, एंड देन डिड द ज़ीशान मसूद MCQs. अब मेरे पास तकरीबन 10 दिन बच गए थे। तो व्हाट आई डिड वाज दैट मैंने रफ़ी के जो मैंने MCQs मार्क्ड किए थे, विच आई थॉट आर डिफ़िकल्ट और कन्फ्यूजिंग, जो कि पेपर में आ सकते हैं और मुझे भूलेंगे, तो मैंने वो सारे तकरीबन 2000 थे आउट ऑफ 10,000 मैंने वो सारे रिव्यू किए। उसके बाद मैंने यही काम ज़ीशान मसूद के साथ किया, और फिर मैंने कुछ SK 17 के क्वेश्चन सॉल्व किए बिकॉज आई हैड सम एक्स्ट्रा टाइम। सो SK 17 मैंने किया। तो अगर आप नेक्स्ट अटैम्प्ट में दे रहे हैं, उस टाइम पे SK 19 आ रही है और आपने वो सब कुछ कर लिया, आपके पास टाइम है, दैन टेस्ट योर सेल्फ विद SK 18 एंड द प्रीवियस वंस। एक और टिप मैं आपको दूंगा कि जज योर सेल्फ। आप एक पेपर ले लें SK 18 या 17 का, जो किसी एक जो कंप्लीट पेपर हो 200 MCQs का, आप उसके आंसर्स हाइड कर लें एंड देन सी कि आपका कितना स्कोर आ रहा है।
जो आप कंसिस्टेंटली स्कोर करेंगे उसमें, आई गारंटी यू वही आपका पेपर डे पे भी स्कोर होगा। आई यूज़ टू स्कोर अराउंड 79 to 80% ऑन एवरेज इन एवरी टेस्ट, और वही मेरा आई थिंक, क्योंकि जब मैं आके अपनी की चेक की तो मेरा वही 79% रिजल्ट भी आ रहा था। सो डू ट्राई टू टेस्ट योर सेल्फ। इसके अलावा इधर उधर एक्स्ट्रा चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करें। एक और पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगा इम्पोर्टेंट, वो है कि लोग थ्योरी पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और एमसीक्यूज़ कम करते हैं। वो ख़ुद को थ्योरी में इतना बिजी कर लेते हैं कि मैंने रफ़ी की थ्योरी करनी है, डबल ए की थ्योरी करनी है, कि दे मिस द होल पॉइंट ऑफ द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम का पॉइंट ये नहीं है कि आपको थ्योरी आती हो, एग्ज़ाम का पॉइंट ये है कि आपको जब 4 ऑप्शंस में दूँ एंड दे आर ऑल लाइक लुकिंग द सेम, उसमें से आप करेक्ट आंसर को पिक कर सको। तो उसके लिए आपको जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ करेंगे तो वो ज़रूरी है। इसलिए थ्योरी को एक बार करें, अच्छे से करें, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। फोकस ऑन द एमसीक्यूज़, जितनी आप कर सकते हैं, जितनी बार कर सकते हैं आप, दैट विल हेल्प यू द मोस्ट। तो दैट्स इट अबाउट द पार्ट 1 एग्ज़ाम। फाइनली आई विल लाइक टू मेक अनदर पॉइंट। लोग पासिंग क्राइटेरिया आज तक किसी को भी कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है। कोई कहता है 100 में 75 लो, कोई कहता है दोनों में से एग्रीगेट बनता है, कोई कहता है टॉपर के 75% लो। सो द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आप अपना हर पेपर में ट्राई टू स्कोर 80 क्वेश्चंस, 80 पॉइंट्स आउट ऑफ 100, एंड देन यू विल बी इन अ सेफर जोन। बजाय कि आप फिर बाद में दुआएं करते रहें कि भाई या अल्लाह पास हो जाए और ये हो जाए और वो हो जाए। जस्ट ट्राई टू स्कोर 80 आउट ऑफ 100 इन ईच पेपर। टाइम की मैं अगर बात करूँ तो ओवरऑल आई गिव इट, मेरी हाउस जॉब 30 जून पे ख़त्म हुई और मैंने 20 अगस्त को एग्ज़ाम दिया, तो मेरे पास तकरीबन थे 50 डेज़, एंड आई थिंक 50 to 60 डेज़ आर इनफ, मतलब मोर देन इनफ टू डू दिस टेस्ट। बट इफ़ अगर आपको लग रहा है कि कोर्स बहुत ज़्यादा है, देन आई थिंक यू शुड गिव इट लाइक 3 to 4 months, अगर आपके पास वो लिबर्टी है तो। फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स, क्योंकि आपकी नॉलेज फ्रेश होती है एमबीबीएस की, आई सजेस्ट के दीज 50 डेज़ आर इनफ। एक टाइम टेबल बनाएं, उसमें रिवीजन का टाइम भी रखें और उसको फॉलो करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन जस्ट आस्क इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू।